स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है सुकुमाल मुनि की कथा। अतिबल कौशंबी के राजा थे, तब का ये आख्यान है। यहां पर एक सोम शर्मा पुरोहित रहता था। उसकी पत्नी का नाम था काश्यपी। इनके 2 पुत्र थे, अग्निभूत और वायुभूति। माता पिता के अधिक लाडले होने के कारण वे कुछ भी पढ़ लिख न सके। काल के विचित्र गति से सोम शर्मा की असमय ही मृत्यु हो गई। ये दोनों भाई तब निरे मूर्ख थे। इन्हें मूर्ख देख अतिबल ने उनके पिता का पुरोहित पद, जो उन्हें मिलना था, किसी और को दे दिया। अपना अपमान हुआ देख उन दोनों भाइयों को बड़ा दुख हुआ। तब उनकी अक्ल कुछ ठिकाने आई और उन्हें पढ़ने लिखने की सूझी। वे राजगृह में अपने काका सूर्यमित्र के पास गए और अपना सब हाल उन्हें उनसे कहा। उनकी पढ़ने की इच्छा देख सूर्यमित्र ने स्वयं उन्हें पढ़ाना शुरू किया और कुछ ही वर्षों में उन्हें अच्छा विद्वान बना दिया। दोनों भाई जब अच्छे विद्वान हो गए तो ये अपने शहर वापस लौट आए। आकर उन्होंने अतिबल को अपनी विद्या का परिचय करवाया। अतिबल उन्हें विद्वान देख बहुत खुश हुआ और उनके पुरोहित का पद उसने उन्हें दे दिया। सच है, सरस्वती की कृपा से संसार में क्या नहीं होता। एक दिन संध्या के समय सूर्यमित्र सूर्य को अर्घ्य चढ़ा रहा था। उसकी उंगली में राजकीय एक रत्न जड़ित बहुमूल्य अंगूठी थी। अर्घ्य चढ़ाते समय वो अंगूठी अंगुली से निकलकर महल के नीचे तालाब में जा गिरी। भाग्य से वो एक खिले हुए कमल में पड़ी। सूर्य अस्त होने पर कमल मुंद गया। अंगूठी कमल के अंदर बंद हो गई। सूर्यमित्र जब पाठ करके उठा और उसकी नजर उंगली पर पड़ी, तब उसे मालूम हुआ कि अंगूठी कहीं पर गिर पड़ी है। अब तो उसके डर का ठिकाना न रहा। वो सोचने लगा, ये क्या गजब हो गया। राजा जब अंगूठी मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। अब तो उसे चिंता होने लगी। अंगूठी की शोध के लिए उसने बहुत कुछ यत्न किए, पर उसे कुछ भी पता न चल सका। तब किसी के कहने पर वो अवधि ज्ञानी सुधर्म मुनि के पास गया और हाथ जोड़ इसने उनसे अंगूठी के बारे में पूछा। प्रभु, कृपा कर आप मुझे बतलाइए कि मेरी अंगूठी कहाँ चली गई, और हे करुणा के समुद्र, वो मुझे कैसे प्राप्त होगी। मुनि ने उत्तर में कहा, सूर्यमित्र, सूर्य को अर्घ्य देते समय तालाब में एक खिले हुए कमल में तुम्हारी अंगूठी गिर पड़ी है। सवेरे मिल जाएगी। और वही हुआ। सूर्योदय होते ही जैसे ही कमल खिला, सूर्यमित्र को उसमें अंगूठी मिल गई। वो बड़ा खुश हुआ। उसे इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुनि ने ये बातें कैसे बतलाई। हो न हो उनसे अपने को ये विद्या सीखनी चाहिए। ये विचार कर सूर्यमित्र मुनिराज के पास गया, उन्हें नमस्कार किया और उनसे प्रार्थना की, हे योगीराज, मुझे भी आप अपनी विद्या सिखा दीजिए, जिससे मैं भी दूसरों के ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे भी अपनी ये विद्या पढ़ा दें। तब मुनिराज ने कहा, भाई, मुझे इस विद्या को सिखाने में कोई इनकार नहीं, पर बात यह है कि बिना जिन दीक्षा के ये विद्या आ ही नहीं सकती। सूर्यमित्र तब केवल विद्या के लोभ से दीक्षा लेकर मुनि हो गया। मुनि होकर उसने गुरु से विद्या सिखाने को कहा। सुधर्म मुनिराज ने तब सूर्यमित्र को मुनियों के आचार विचार के शास्त्र
और सिद्धांत शास्त्र पढ़ाए। अब तो एकदम सूर्यमित्र की आंखें खुल गई। ये गुरु के उपदेश रूपी दिए के द्वारा अपने हृदय के अज्ञान अंधकार को नष्ट कर जैन धर्म का अच्छा विद्वान हो गया। सच है, जिन भव्य पुरुषों ने सच्चे मार्ग को बतलाने वाले और संसार के अकारण बंधु गुरुओं की भक्ति सहित सेवा और पूजा की है, उनके सब काम सिद्ध हुए हैं। जब सूर्यमित्र मुनि अपने मुनि धर्म में खूब कुशल हो गए, तब वे गुरु की आज्ञा लेकर अकेले ही विहार करने लगे। एक बार वे विहार करते करते कौशंबी में आए। अग्निभूत ने उन्हें भक्ति पूर्वक दान किया। उसने अपने छोटे भाई वायुभूत से भी बहुत प्रेरणा और आग्रह इसलिए किया कि वो भी सूर्यमित्र मुनि की वंदना करे। उसे जैन धर्म से कुछ प्रेम हो। कारण ये कि वो जैन धर्म से सदा विरुद्ध रहता था। लेकिन अग्निभूति के आग्रह का उल्टा ही परिणाम हुआ। वायुभूति ने खिसियाकर मुनि की और अधिक निंदा की और उन्हें भला बुरा कहा। सच है, जिन्हें दुर्गतियों में जाना होता है, प्रेरणा करने पर भी ऐसे पुरुषों का श्रेष्ठ धर्म की ओर झुकाव नहीं होता, बल्कि उल्टा पाप कीचड़ में अधिक अधिक वो फंसता है। अग्निभूति को अपने भाई की ऐसी दुर्बुद्धि पर बड़ा दुख हुआ। यही कारण था कि जब मुनिराज आहार कर वन में गए तो अग्निभूति भी उनके साथ साथ चला गया और वहां धर्मोपदेश सुन उसे वैराग्य हो जाने से उसने भी दीक्षा ले ली और तपस्वी हो गया। अपना और दूसरों का हित करना अग्निभूति के जीवन का उद्देश्य था। अग्निभूति के मुनि हो जाने की बात जब सती सोमदत्ता को पता चली तो उसे अत्यंत दुख हुआ। उसने वायुभूति से जाकर कहा, देखो देवर जी, तुमने मुनि की वंदना नहीं की और उल्टे उनकी बुराई की। मैंने सुना है कि इस बात से दुखी होकर तुम्हारे भाई भी मुनि हो गए हैं। चलो मेरे साथ। यदि वे अब तक मुनि नहीं हुए हों तो हम तुम चलकर उन्हें समझाकर वापस ले आएं। वायुभूति ने गुस्सा होकर कहा, हाँ हाँ, तुम्हें गर्ज हो तो तुम भी उस बदमाश नंगे के पास जाओ, मुझे कोई गर्ज वर्ज नहीं है। ये कहकर वायुभूति ने अपनी भौजी को एक लात मारकर वहां से चलता बना। सोमदत्ता को उसके मर्म भेदी वचनों को सुन बड़ा दुख हुआ। उसे क्रोध भी अत्यंत आया, लेकिन अबला होने पर उस समय कर वो कुछ नहीं सकी। तब उसने निदान किया, पापी, तूने जो इस समय मेरे मर्म को भेदा है और मुझे लात मारकर ठुकराया है, और इसका बदला स्त्री होने के कारण इस समय में नहीं ले सकती, तो कोई चिंता नहीं। पर तू याद रख, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में ही सही, पर ये बदला मैं अवश्य लूंगी। तेरे इसी पांव को जिससे तूने मुझे लात मारी है और मेरे हृदय भेदने वाले तेरे इसी हृदय को मैं खाऊंगी, तभी जाकर मुझे संतोष होगा। ग्रंथकार कहते हैं कि ऐसी मूर्खता को धिक्कार है जिसके वश हो प्राणी अपने पुण्य कर्म को ऐसे नीच निदानों द्वारा भस्म कर डालते हैं। इस हाथ दे उस हाथ ले, इस कहावत के अनुसार तीव्र पाप का फल प्रायः तुरंत मिल जाता है। वायुभूति ने मुनि निंदा द्वारा जो तीव्र पाप कर्म बांधा, उसका फल उसे बहुत जल्दी मिल गया। पूरे 7 दिन भी न हुए होंगे कि वायुभूति के सारे शरीर में कोढ़ निकल आया। सच है, जिनकी सारा संसार पूजा करता है और जो धर्म सच्चे मार्ग को दिखलाने वाला है, ऐसे महात्माओं की निंदा करने वाला पापी पुरुष किन महाकष्टों को नहीं सहता। वायुभूति कोढ़ के दुख से मरकर कौशंबी में ही एक नट के यहाँ पर गधा हुआ।
गधा मरकर वो जंगली सुअर हुआ। इस पर्याय से मरकर इसने चंपापुर में एक चांडाल के यहाँ पर कुत्ते का जन्म धारण किया। कुत्ते से मरकर चंपापुरी में ही एक दूसरे चांडाल के यहाँ लड़की के रूप में जन्म लिया, जो कि अंधी थी। उसका सारा शरीर बदबू दे रहा था, इसीलिए उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया। पर भाग्य सभी का बलवान होता है, इसीलिए उसकी भी किसी तरह रक्षा हो गई। वो एक जाम्बू झाड़ी के नीचे पड़ी पड़ी जाम्बू खाया करती थी। सूर्यमित्र मुनि अग्निभूति को साथ लिए हुए भाग्य से इस ओर आ निकले। उस जन्म की दुखिनी लड़की को देख अग्निभूति के हृदय में मोह और कुछ दुख हुआ। उन्होंने गुरु से पूछा, प्रभु, इस लड़की की दशा बड़ी कष्ट में है, ये कैसे जी रही है? ज्ञानी सूर्यमित्र ने मुनि से कहा, तुम्हारे भाई वायुभूति ने धर्म से परामुख होकर मेरी जो निंदा की थी, उसी पाप के फल से उसे कई भाव पशु पर्याय में लेने पड़े। अंत में वो कुत्ती के पर्याय से मरकर ये चांडाल कन्या हुई है। पर अब इसकी उम्र थोड़ी ही रह गई है, इसलिए जाओ और जाकर तुम इसे व्रत लिवाकर संन्यास दिला दो। अग्निभूति ने वैसा ही किया। उस चांडाल कन्या को 5 अणुव्रत देकर उन्होंने संन्यास दिला दिया। चांडाल कन्या मरकर व्रत के प्रभाव से चंपापुरी में नाग शर्मा ब्राह्मण के यहाँ नागश्री नाम की कन्या हुई। एक दिन नागश्री वन में नाग पूजा करने को गई थी। पुण्य से सूर्यमित्र और अग्निभूति मुनि भी विहार करते हुए इसी ओर आ रहे थे। उन्हें देखकर नागश्री के मन में उनके प्रति अत्यंत भक्ति हो गई। वो उनके पास गई और हाथ जोड़कर उनके पांव के पास बैठ गई। नागश्री को देखकर अग्निभूति मुनि के मन में कुछ प्रेम का उदय हुआ, और होना भी उचित था, क्योंकि थे तो वो उनके पूर्व जन्म के भाई न। अग्निभूति मुनि ने इसका कारण अपने गुरु से पूछा। उन्होंने प्रेम होने का कारण, जो पूर्व जन्म का भातृभाव था, उन्हें बता दिया। तब अग्निभूति ने उसे धर्म का उपदेश दिया और सम्यकत्व तथा 5 अणुव्रत उसे ग्रहण करवाए। नागश्री व्रत ग्रहण कर जब जाने लगी तो उन्होंने उनसे कह दिया, देखो बच्ची, यदि तुम्हारे पिताजी इन व्रतों को लेने के लिए नाराज हों तो तू हमारे ये व्रत हमें ही आकर सौंप जाना। सच है, मुनि लोग वास्तव में सच्चे मार्ग को दिखाने वाले होते हैं। इसके बाद नागश्री उन मुनिराजों को भक्ति से हाथ जोड़ और प्रसन्न होती हुई अपने घर पर आ गई। नागश्री के साथ ही और लड़कियों ने उसके व्रत लेने की बात को नाग शर्मा से जाकर कह दिया। नाग शर्मा तब क्रोध भाव दिखाकर नागश्री से बोला, बेटी, तू बड़ी भोली है, जो झट से हर किसी के बहकावे में आ जाती है। भला तू नहीं जानती कि अपने पवित्र ब्राह्मण कुल में इन नंगे मुनियों के दिए व्रत नहीं लिए जाते। वे अच्छे लोग नहीं होते हैं, इसलिए उनके व्रत तू छोड़ दे। तब नागश्री पिता से बोली, तो पिताजी, उन मुनियों ने मुझसे आते समय कह भी दिया था कि यदि तुझसे तेरे पिताजी इन व्रतों को छोड़ देने के लिए आग्रह करें तो तू हमारे व्रत हमें ही दे जाना। तो चलिए ना, मैं उन्हें उनके व्रत दे आती हूं। सोम शर्मा नागश्री का हाथ पकड़े क्रोध से गुर्राता हुआ मुनियों के पास चला। रास्ते में नागश्री ने एक जगह कुछ गुलगपाड़ा होते हुए सुना। उस जगह बहुत से लोग इकट्ठा हो गए थे और एक मनुष्य उनके बीच में बंधा हुआ पड़ा था। उसे कुछ निर्दयी लोग बड़ी क्रूरता से मार रहे थे। नागश्री ने उसकी दशा को देखकर अपने पिता से पूछा, पिताजी, बेचारा ये पुरुष
इस प्रकार निर्दयता से क्यों मारा जा रहा है? सोम शर्मा बोला, बच्ची, इस पर एक बनिए के लड़के वरसेन का कुछ रुपया उधार था। उसने इससे अपने रुपयों का तकादा किया, लेकिन इस पापी ने उसे रुपए न दे जान से मार डाला। इसीलिए उस अपराध के बदले अपने राजा साहब ने इसे प्राण दंड की सजा दी है, और वो योग्य है, क्योंकि एक को ऐसी सजा मिलने से दूसरा कोई ऐसा अपराध नहीं करेगा। तब नागश्री ने जोर देकर कहा, तो पिताजी, यही व्रत तो मुनियों ने मुझे दिया है, फिर आप उसे क्यों छुड़ाने को कहते हो? सोम शर्मा लाजवाब हो गया। ठीक है पुत्री, तू इस व्रत को न छोड़, चल बाकी के व्रत तो उन्हें दे आए। जैसे ही वे थोड़ा आगे चले, नागश्री ने वहां पर एक और पुरुष को बंधे देखा। उसने पूछा, पिताजी, ये पुरुष क्यों बंधा है यहाँ पर? सोम शर्मा ने कहा, पुत्री, ये झूठ बोलकर लोगों को ठगा करता था। इसके फंदे में फंसकर बहुतों को दर दर का भिखारी बनना पड़ा। इसीलिए झूठ बोलने के अपराध में इसकी ये दशा हो रही है। तब नागश्री ने फिर कहा, तो पिताजी, यही व्रत तो मैंने भी लिया है, अब तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार चोरी, पर स्त्री, लोभ आदि से दुख पाते हुए मनुष्यों को देखकर नागश्री ने अपने पिता को लाजवाब कर दिया और व्रतों को नहीं छोड़ा। तब सोम शर्मा ने हार कर कहा, अच्छा ठीक है, यदि तेरी इच्छा इन व्रतों को छोड़ने की नहीं है तो मत छोड़, पर तू मेरे साथ उन मुनियों के पास तो चल। उन्हें दो चार बातें तो कहूंगा कि क्या अधिकार था उन्हें कि तुमने मेरी लड़की को बिना मेरे पूछे व्रत दे दिए, जिससे वे आगे किसी और को इस प्रकार के व्रत न दे सकें। सच है, दुर्जनों को कभी सत्पुरुषों से प्रीति नहीं होती। तब ब्राह्मण देवता अपनी भड़ास निकालने को मुनियों के पास चले। उसने उन्हें दूर से ही देखकर गुस्से में कहा, क्यों रे नंगे, तुमने मेरी लड़की को व्रत देकर क्यों ठग लिया? बतलाओ, तुम्हें इसका क्या अधिकार था? कवि कहता है कि ऐसे पापियों के विचार को सुनकर बड़ा खेद होता है। भला जो व्रत, शील और पुण्य के कारण है, उनसे क्या कोई ठगाया जा सकता है? नहीं। सोम शर्मा को इस प्रकार गुस्सा हुआ देख सूर्यमित्र मुनि बड़ी धीरता और शांति के साथ बोले, भाई, जरा धीरज धर, क्यों इतनी जल्दी कर रहा है? मैंने इसे व्रत दिए हैं, पर अपनी लड़की समझकर, और सच पूछो तो ये है भी मेरी ही लड़की। तेरा तो इस पर कुछ भी अधिकार नहीं है। तू भले ही ये कह रहा है कि ये मेरी लड़की है, लेकिन वास्तव में ये तेरी नहीं, मेरी लड़की है। ये कहकर सूर्यमित्र मुनि ने नागश्री को पुकारा। नागश्री झट से आकर उनके पास बैठ गई। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े घबराए। वे अन्याय अन्याय चिल्लाते हुए राजा के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, राजन, नंगे साधुओं ने मेरी लड़की को जबरदस्ती मुझसे ले लिया है। वे कहते हैं कि ये लड़की तेरी नहीं, हमारी लड़की है। राजाधिराज, सारा शहर जानता है कि नागश्री मेरी लड़की है। महाराज, उन पापियों से मेरी लड़की मुझे दिलवा दीजिए। सोम शर्मा की बात से सारी रात सभा बड़े विचार में पड़ गई। राजा की समझ में कुछ न आया। तब वे सबको साथ लिए मुनि के पास आए और उन्हें नमस्कार कर वहां पर बैठ गए। फिर यही झगड़ा उपस्थित हुआ। सोम शर्मा तो नागश्री को अपनी लड़की बताता और सूर्यमित्र मुनि अपनी। मुनि बोले, अच्छा, यदि ये तेरी लड़की है तो बतला, तूने इसे क्या पढ़ाया? और सुन, मैंने इसे सब शास्त्र पढ़ाए हैं।
इसके लिए मैं अभिमान से कहता हूं कि ये मेरी लड़की है। तब राजा बोले, अच्छा प्रभु, ये आपकी ही लड़की सही, पर आपने जो पढ़ाया है उसकी परीक्षा इसके द्वारा दिलवाइए, जिससे कि हमें विश्वास हो जाए। तब सूर्यमित्र मुनि अपने वचन रूपी किरणों द्वारा लोगों के चित्त में ठसे हुए मूर्खता रूप गाढ़े अंधकार को नाश करते हुए बोले, हे नागश्री, हे पूर्व जन्म में वायु भूति का भाव धारण करने वाली पुत्री, तुझे मैंने पूर्व जन्म में कई शास्त्र पढ़ाए हैं। उनके इस उपस्थित मंडली के सामने तू परीक्षा दे। सूर्यमित्र मुनि का इतना कहना हुआ कि नागश्री ने पूर्व जन्म का पढ़ा पढ़ाया सब विषय सुना दिया। राजा और सब मंडली को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनिराज से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, नागश्री की परीक्षा से उत्पन्न हुआ विनोद हृदय भूमि में अटखेलियां कर रहा है, इसलिए कृपा कर आप अपने और नागश्री के संबंध की सारी बातें खुलासा करिए। तब अवधि ज्ञानी सूर्यमित्र मुनि ने वायुभूति के भाव से लगाकर नागश्री के जन्म तक की सारी घटनाएं उनसे कह सुनाई। सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें सब मोह की लीला जान पड़ी। मोह सब दुख का मूल कारण समझ उन्हें भी वैराग्य हो गया। वे उसी समय और भी बहुत से राजाओं के साथ जिन दीक्षा ग्रहण कर लिए। सोम शर्मा भी जैन धर्म का उपदेश सुन मुनि हो गया और तपस्या कर अच्युत स्वर्ग में देव हुआ। इधर नागश्री को अपना पूर्व का हाल सुन बड़ा वैराग्य हुआ। वो दीक्षा लेकर आर्यिका हो गई और अंत में शरीर को छोड़ तपस्या के फल से अच्युत स्वर्ग में महार्दिक देव हुई। आहा, संसार में गुरु चिंतामणि के समान हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। यही कारण है कि जिनकी कृपा से जीवों को सब संपदाएं प्राप्त हो सकती हैं। यहां से विहार कर सूर्यमित्र और अग्निभूति मुनिराज अग्नि मंदिर नाम के पर्वत पर पहुंचे। वहां तपस्या द्वारा घातिया कर्मों का नाश कर और त्रिलोक पूज्य हो अंत में बाकी के कर्मों का भी नाश कर परम सुखमय कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया। इधर अवंती देश के प्रसिद्ध उज्जैन शहर में एक इंद्रदत्त नाम का सेठ था। वो बड़ा धर्मात्मा था और जिन भगवान का सच्चा भक्त। उसकी पत्नी का नाम था गुणवती। वो नाम के अनुसार सचमुच गुणवती और बड़ी सुंदर थी। सोम शर्मा का जीव जो अच्युत स्वर्ग में देव हुआ, वो वहां से अपनी आयु को पूर्ण कर पुण्य के उदय से इस गुणवती सेठानी के सुरेंद्र दत्त नाम का सुशील और गुणी पुत्र हुआ। सुरेंद्र दत्त का ब्याह उज्जैन में रहने वाले सुभद्र सेठ की लड़की यशोभद्रा के साथ हुआ। उसके घर में किसी बात की कमी नहीं थी। पुण्य के उदय से उन्हें सब कुछ प्राप्त था, इसीलिए बड़े सुख के साथ उनके दिन बीतते थे। वे अपनी इस सुख अवस्था में भी धर्म को न भूल सदा उसमें सावधान रहा करते। एक दिन यशोभद्रा ने एक अवधि ज्ञानी मुनि से पूछा, क्यों योगीराज, क्या मेरी आशा इस जन्म में सफल होगी? मुनिराज ने यशोभद्रा का अभिप्राय जान उससे कहा, हाँ, अवश्य होगी। तेरे होने वाला पुत्र भव्य मोक्ष में जाने वाला, बुद्धिमान और अनेक अच्छे गुणों को धारण करने वाला होगा। पर साथ ही एक चिंता की बात यह होगी कि तेरा स्वामी पुत्र का मुख देखकर ही जिन दीक्षा ग्रहण कर लेगा। और हाँ, एक बात यह है कि तेरा पुत्र भी जब कभी किसी जैन मुनि को देख पाएगा, तब वो भी उसी समय विषय भोगों को छोड़कर योगी बन जाएगा। इसके कुछ महीनों बाद यशोभद्रा सेठानी के पुत्र हुआ।
नागश्री के जीव ने, जो स्वर्ग में महर्दिक देव हुआ था, अपनी स्वर्ग की आयु पूरी होने के बाद यशोभद्रा के यहाँ पर जन्म दिया। भाई बंधुओं ने उसके जन्म का बहुत उत्सव मनाया। उसका नाम रखा गया सुकुमाल। उधर सुरेंद्र पुत्र के पवित्र दर्शन कर और उसे अपने सेठ पद का तिलक कर स्वयं मुनि हो गया। जब सुकुमाल बड़ा हुआ तो उसकी माँ को ये चिंता होने लगी कि ये भी कहीं मुनि को देखकर मुनि न हो जाए। इसके लिए यशोभद्रा ने अच्छे घराने की 32 सुंदर कन्याओं के साथ उसका ब्याह कर उन सबके रहने के लिए एक जुदा ही बड़ा भारी महल बनवा दिया और उसमें सब प्रकार के विषय भोगों की एक से एक उत्तम वस्तुएं इकट्ठी करवा दी, जिससे कि सुकुमाल का मन सदा विषयों में फंसा रहे। इसके सिवा पुत्र के मोह से उसने अपने घर में जैन मुनियों का आना जाना बिल्कुल बंद करवा दिया। एक दिन किसी बाहर के सौदागर ने आकर राजा प्रद्योतन को एक बहुमूल्य रत्न कंबल दिखलाया, इसलिए कि वे उसे खरीद ले, पर उसकी कीमत बहुत अधिक होने से राजा ने उसे नहीं लिया। रत्न कंबल की बात यशोभद्रा सेठानी को मालूम हुई। उसने उसी सौदागर को बुलवाकर उससे वो कंबल सुकुमाल के लिए खरीद लिया, पर वो रत्नों की जड़ाई के कारण अत्यंत कठोर हो गया था, इसलिए सुकुमाल ने उसे पसंद न किया। तब यशोभद्रा ने उसके टुकड़े करवाकर अपनी बहुओं के लिए जूतियां बनवा दी। एक दिन सुकुमाल की प्रिया जूतियों को खोलकर अपने पांव धो रही थी। इतने में एक चील मांस के भ्रम में जूती को उठाकर ले उड़ी। उसकी चोंच से छूटकर वो जूती एक वेश्या के मकान की छत पर गिरी। उस जूती को देखकर वेश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो उसे राजघराने की समझकर राजा के पास ले गई। राजा भी उसे देखकर दंग रह गए कि इतनी कीमती जिसके यहाँ पर जूतियां पहनी जाती है, तब उसके धन का क्या ठिकाना होगा। मेरे शहर में इतना भारी धनी कौन है, इसका अवश्य पता लगाना चाहिए। राजा ने जब विषय की खोज की तो उन्हें सुकुमाल सेठ का समाचार मिला कि इनके पास बहुत धन है और वो जूती उनकी पत्नी की है। राजा को सुकुमाल को देखने की बड़ी उत्कंठा हुई। वे एक दिन सुकुमाल से मिलने को आए। राजा को अपने घर आया देख सुकुमाल की माँ यशोभद्रा को बड़ी खुशी हुई। उसने राजा का खूब आदर सत्कार किया। राजा ने प्रेमवश हो सुकुमाल को भी अपने पास सिंहासन पर बिठा लिया। यशोभद्रा ने उन दोनों की एक साथ आरती उतारी। दिए की और हार की ज्योति से मिलकर बढ़े तेज को सुकुमाल की आंखें सहन न कर सकी। उसमें पानी आ गया। इसका कारण पूछने पर यशोभद्रा ने राजा से कहा, महाराज, आज इसकी इतनी उम्र हो गई, कभी इसने रत्नमयी दिए को छोड़ ऐसे दिए को नहीं देखा, इसीलिए इसकी आंखों में पानी आ गया है। यशोभद्रा जब दोनों को भोजन कराने बैठी तो सुकुमाल अपनी थाली में परोसे चावल में से एक एक चावल को बीन कर खाने लगा। देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने यशोभद्रा से इसका कारण पूछा तो यशोभद्रा ने कहा, राजराजेश्वर, इसे जो चावल खाने को दिए जाते हैं वे खिले हुए कमलों में रखकर सुगंधित किए जाते हैं, पर आज वे चावल थोड़े होने से मैंने उन्हें दूसरे चावलों के साथ मिलाकर बना दिया। इसी से ये एक एक चावल को चुन चुन कर खाता है। राजा सुनकर बड़े ही खुश हुए। उन्होंने पुण्यात्मा सुकुमाल की बहुत प्रशंसा की और बोले, सेठानी जी, अब तक तो आपके कुंवर साहब केवल आपके ही घर में सुकुमाल थे, पर मैं अब इनका अवंती सुकुमाल नाम रखकर इन्हें सारे देश का सुकुमाल बनाता हूँ। मेरा विश्वास है कि मेरे देश भर में इस सुंदरता का, इस सुकुमारता का
यही आदर्श है। इसके बाद राजा सुकुमाल के संग महल के पीछे जल क्रीड़ा करने के लिए बावड़ी में गए। सुकुमाल ने उनके साथ बहुत देर तक जल क्रीड़ा की। खेलते समय राजा की उंगली से अंगूठी निकलकर क्रीड़ा सरोवर में गिर गई। राजा उसे ढूंढने लगे। उन्होंने जब जल के भीतर देखा तो वहां उसमें हजारों बड़े बड़े सुंदर और कीमती भूषण दिखाई पड़े। उन्हें देखकर तो राजा की अक्ल चकरा गई। वे सुकुमाल के अत्यंत वैभव को देखकर बड़े चकित हुए। वे ये सोचते हुए कि ये पुण्य की लीला है, कुछ शर्मिंदा हो अपने महल में लौट आए। सज्जनों, धन धान्य संपदा का मिलना, पुत्र मित्र और सुंदर स्त्री का प्राप्त होना, बंधु बांधवों का सुखी होना, अच्छे वस्त्र और आभूषणों का होना, 2 मंजिले 3 मंजिले आदि मनोहर महलों में रहने को मिलना, खाने पीने को अच्छी अच्छी वस्तुएं प्राप्त होना, विद्वान होना, निरोग होना आदि जितनी भी सुख सामग्री हैं, वो सब धर्म के द्वारा मनुष्य को प्राप्त होती है। एक दिन जैन तत्व के परम विद्वान सुकुमाल के मामा गणधराचार्य सुकुमाल की आयु जब बहुत थोड़ी रह गई थी, ये जानकर उनके महल के पीछे से बगीचे में आकर ठहर गए और चातुर्मास लग जाने से उन्होंने वहीं पर योग धारण कर लिया। यशोभद्रा को उनके आने की खबर हुई तो वो जाकर उनसे कह आई, प्रभु, जब तक आपका योग पूरा न हो तब तक आप कभी भी ऊंचे से स्वाध्याय या पठन पाठन न कीजिए। जब उनका योग पूरा हुआ तो उन्होंने अपने योग संबंधी सब क्रियाओं के अंत में लोक प्रज्ञप्ति का पाठ करना शुरू किया। उसमें उन्होंने अच्युत स्वर्ग के देवों की आयु, उनके शरीर की ऊंचाई, इन सब का खूब अच्छी तरह से वर्णन किया। उसे सुनकर सुकुमाल को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। पूर्व जन्म में पाए दुखों को याद कर वो कांप उठा। वो उसी समय चुपके से महल से निकलकर मुनिराज के पास आया और उन्हें भक्ति से नमस्कार कर उनके पास बैठ गया। तब मुनि ने उससे कहा, बेटा, अब तुम्हारी आयु सिर्फ 3 दिन की रह गई है, इसीलिए अब तुम्हें इन विषय भोगों को छोड़कर अपना आत्महित करना उचित है। ये विषय भोग पहले कुछ अच्छे से मालूम होते हैं, पर इनका अंत बड़ा दुखदायी है। जो विषय भोगों की धुन में ही मस्त रहकर अपने हित की ओर ध्यान नहीं देते, उन्हें कुगतियों के अनंत दुख उठाने पड़ते हैं। तुम समझो, सर्दी में आग बहुत प्यारी है, पर जो उसे छुएगा तो वो जलेगा ही। यही हाल इन ऊपर के स्वरूप से मन को लुभाने वाले विषय का है। इसीलिए ऋषियों ने इन्हें भोगा भुजंग भोगाभा अर्थात सर्प के समान भयंकर कहकर उल्लेख किया है। विषयों को भोग कर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, तब फिर ऐसी आशा करना कि इनसे सुख मिलेगा नितांत भूल है। मुनिराज के उपदेश सुन सुकुमाल को बड़ा वैराग्य हुआ। वो उसी समय जिन दीक्षा लेकर मुनि हो गया। मुनि होकर सुकुमाल वन में चला गया। उसका ये अंतिम जीवन बड़ा ही करुणा से भरा था। कठोर से कठोर चित्त वाले मनुष्य के हृदय को हिला देने वाला था। सारी जिंदगी में कभी जिसकी आंखों में आंसू न झरे हों, उन आंखों में सुकुमाल का ये जीवन आंसू ला देने वाला था। ये बात तो आप सभी को मालूम ही है ना कि सुकुमाल की सुकुमारता कैसी थी। यशोभद्रा ने जब उसकी आरती उतारी तो मंगल द्रव्य सरसों उसमें डाली गई, तो सरसों का चुभना सुकुमाल सह न सका। यशोभद्रा ने उसके लिए रत्न का बहुमूल्य कंबल खरीदा, पर उसने उसे कठोर होने से ही नापास कर दिया। उसकी मां का उस पर इतना प्रेम था कि उसने इसे इस प्रकार लाड प्यार से पाला था कि सुकुमाल को
कभी जमीन पर पांव रखने का मौका तक नहीं दिया था। उसी सुकुमार सुकुमाल ने अपने जीवन भर के एक रूप से बहे प्रवाह को कुछ ही मिनटों के उपदेश से बिल्कुल उल्टा बहा दिया। जिसने कभी ये न जाना कि घर के बाहर क्या है, वो अब अकेले भयंकर जंगल में जा बसा। जिसने स्वप्न में भी कभी दुख नहीं देखा, वही अब दुखों का पहाड़ अपने सिर पर उठा लेने को तैयार था। सुकुमाल दीक्षा लेकर वन की ओर चला। कंकरीली जमीन पर चलने से उसके फूलों से कोमल पांवों में कंकर पत्थर के गड़ने से घाव हो गए। उनसे खून की धारा बह चली। पर धन्य सुकुमाल की सहनशीलता, जो उसने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं झांका। अपने कर्तव्य में वो इतना एकनिष्ठ हो गया, इतना तन्मय हो गया कि उसे इस बात का भान ही न रहा कि मेरे शरीर की क्या दशा हो रही है। सुकुमाल की सहनशीलता इतने में ही समाप्त नहीं हो गई। अभी तो आगे देखिए कि अपने को इस परीक्षा में वो कहां तक उत्तीर्ण करता है। पांवों से खून बहता जाता है और सुकुमाल मुनि चले जा रहे हैं। चलकर वे एक पहाड़ की गुफा में पहुंचे। वहां वे ध्यान लगाकर 12 भावनाओं का विचार करने लगे। उन्होंने प्रयोपगमन संन्यास एक पांव से खड़े रहने का ले लिया, जिस संन्यास में किसी के द्वारा सेवा करवाना भी मना किया गया है। सुकुमाल मुनि तो इधर आत्म ध्यान में लीन हुए। अब जरा इनके वायुभूति के जन्म को याद कीजिए। जिस समय वायुभूति के बड़े भाई अग्निभूति मुनि हो गए थे, तब उनकी पत्नी ने वायुभूति से कहा था, देखो, तुम्हारे कारण से ही तुम्हारे भाई मुनि हो गए हैं। सुनती हूं तुमने अन्याय कर मुझे दुख के सागर में ढकेल दिया है। चलो, जब तक वे दीक्षा न लें, उससे पहले हम उन्हें समझा बुझाकर घर वापस ले आएं। इस पर गुस्सा होकर वायुभूति ने अपनी भौजी को बुरी भली सुना डाली थी और फिर ऊपर से उन्हें लात भी जमा दी थी। तब उसने निदान किया था, पापी, तूने मुझे निर्बल समझ मेरा जो अपमान किया है, मुझे जो कष्ट पहुंचाया है, ये ठीक है कि इस समय मैं उसका बदला नहीं चुका सकती, पर याद रख, इस जन्म में नहीं, पर जन्म में ही सही, पर बदला जरूर लूंगी और घोर बदला लूंगी। इससे मरकर वो अनेक कुयोनियों में भटकी। अंत में वायुभूति तो सुकुमाल हुए और उनकी भौजी सियारनी हुई। जब सुकुमाल मुनि वन की ओर रवाना हुए और उनके पांव में कंकर पत्थर कांटे वगैरह लगकर खून बहने लगा, तब ये सियारनी अपने पिल्लों को साथ लिए उस खून को चाटती चाटती वहीं पर आ गई जहां पर सुकुमाल मुनि ध्यान में मग्न थे। सुकुमाल को देखते ही पूर्व जन्म के संस्कार से सियारनी को अत्यंत क्रोध आया। वो उनकी ओर घूरती हुई उनके बिल्कुल नजदीक आ गई। उसका क्रोध भाव उमड़ा। उसने सुकुमाल को खाना शुरू कर दिया। उसे खाते देख उसके पिल्ले भी उसे खाने लग गए। जो कभी एक तिनके का चुभ जाना भी सहन नहीं कर सकता था, वो आज ऐसे घोर कष्ट को सहकर भी सुमेरु सा निश्चल बना खड़ा था। जिसके शरीर को एक साथ 4 हिंसक जीव बड़े निर्दयता से खा रहे थे, तब भी जो रंच मात्र हिलता डुलता तक नहीं। उस महात्मा की इस अलौकिक सहन शक्ति का किन शब्दों में उल्लेख किया जाए, ये बुद्धि में नहीं आता। तब भी जो लोग एक नाचीज कांटे के लग जाने से तिलमिला उठते हैं, वे अपने हृदय में जरा गंभीरता के साथ विचार करें कि सुकुमाल मुनि की आदर्श सहन शक्ति कहाँ तक बढ़ी चढ़ी थी और उनका हृदय कितना उच्च था। सुकुमाल मुनि की ये सहन शक्ति उन कर्तव्यशील मनुष्यों को अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा कर रही है कि अपने उच्च और पवित्र कामों में आने वाले विघ्नों की परवाह मत करो।
विघ्नों को आने दो और खूब आने दो। आत्मा की अनंत शक्तियों के सामने ये विघ्न कुछ नहीं, किसी गिनती में नहीं। तुम अपने पर विश्वास करो, अपने पर भरोसा करो। हर एक काम में आत्म दृढ़ता, आत्मविश्वास उनके सिद्ध होने का मूल मंत्र है। सुकुमाल यद्यपि सुखिया जीव थे, पर कर्तव्यशीलता उनके पास थी। इसीलिए देखने वालों के हृदय को भी हिला देने वाले कष्ट में भी वे अचल खड़े रहे। सुकुमाल मुनि को उस सियारनी ने पूर्व बैर के संबंध से 3 दिन तक खाया, पर वे मेरु के समान स्थिर रहे। दुख की उन्होंने कुछ परवाह न की, यहाँ तक कि अपने को खाने वाली सियारनी पर भी उनके बुरे भाव न हुए। शत्रु और मित्र दोनों को समभाव से देखकर उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया। तीसरे दिन सुकुमाल शरीर को छोड़ अच्युत स्वर्ग में महर्त्विक देव हुए। वायुभूति की भौजी ने निदान के वश सियारनी होकर अपने बैर का बदला चुका लिया। सच है, निदान करना अत्यंत दुखों का कारण है। इसीलिए भव्य जनों को ये पाप का कारण निदान कभी नहीं करना चाहिए। इस पाप के फल से सियारनी मरकर कुगति में गई। कहाँ वे मन को अच्छे लगने वाले भोग और कहाँ ये दारुण तपस्या। सच तो ये है कि महापुरुषों का चरित्र कुछ विलक्षण हुआ करता है। सुकुमाल मुनि अच्युत स्वर्ग में देव होकर अनेक प्रकार के दिव्य सुखों को भोगते हैं और जिन भगवान की भक्ति में सदा लीन रहते हैं। सुकुमाल मुनि के इस वीर मृत्यु के उपलक्ष्य में स्वर्ग के देवों ने आकर उनका बड़ा उत्सव मनाया। जय जय शब्द द्वारा महाकोलाहल हुआ। इसी दिन उज्जैन में महाकाल नाम के कुतीर्थ की स्थापना हुई, जिनके नाम से अनेक अगणित जीव रोज वहां मारे जाने लगे और देवों ने जोर जल की वर्षा की थी। उससे वहां नदी गंधवती नाम से प्रसिद्ध हुई। जिसने दिन रात विषय भोगों में फंसे रहकर अपनी सारी जिंदगी बिताई, जिसने कभी दुख का नाम भी न सुना, उस महापुरुष सुकुमाल ने मुनिराज द्वारा अपनी 3 दिन की आयु सुन उसी समय माता, स्त्री, पुत्र आदि स्वजनों को, धन दौलत को और विषय भोगों को छोड़ छाड़ जिन दीक्षा ले ली और अंत में पशुओं द्वारा दुस्सह कष्ट सहकर भी जिसने बड़ी धीरता और शांति के साथ मृत्यु को अपनाया, उन सुकुमाल मुनि को हम हृदय से नमन करते हैं। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।